परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। और इस अवसर पर ये 2626 करोड़ की परियोजनाओं के लिए मंच पर जो हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, सांसद जी हैं, महापौर हैं, विधायकगण हैं, इन सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, इनको भी बधाई देता हूं और आप सबको भी मैं इसके लिए बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, मोदी जी ने पिछले 9 वर्ष के दौरान देश को एक नई दृष्टि दी। यह नई दृष्टि, नया दृष्टिकोण, नया करने के लिए कुछ नयापन हो, सेवा के लिए, सुशासन के लिए, गरीब कल्याण के लिए। राम राज्य वैसे ही नहीं आता है। राम राज्य की पहली शर्त है सेवा का। पहली सेवा है पहली शर्त है सेवा, देश के प्रति सेवा। सब कुछ होगा, हमारा जाति, हमारी मात, हमारा मजहब, हमारा क्षेत्र, हमारा भाषा अलग अलग हो सकती है, लेकिन हम सबके भाव और भंगिमा एक है कि मेरा भारत महान। मैं देश के प्रति पूरी श्रद्धा और सम्मान के भाव के साथ कार्य करूंगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए पूरे समर्पित भाव के साथ कार्य करूंगा। अपने विरासत पर गौरव की अनुभूति करूंगा। विरासत को विकास के साथ जोड़ करके निरंतर प्रयास करूंगा और सेवा का यह भाव पूरे देश के अंदर हर भारतीय के मन में आना, हर भारतवासी को एक नई दिशा देता है, एक नए भारत के बारे में। 14 के पहले का भारत, जो भारत दुनिया के अंदर सीना तान करके नहीं चलता था, जिस भारत के बारे में दुनिया की धारणा कुछ और थी, और 2014 के बाद का भारत, जो भारत दुनिया के अंदर सीना तान करके भी चलता है और दुनिया भी बड़े सम्मान की दृष्टि से उस भारत की ओर देखता है। दुनिया के संकट के साथी के रूप में जिस भारत को देखता है, वह नया भारत है, जिस भारत ने आज दुनिया के सामने अपनी एक नई पहचान बनाई है। वैश्विक मंच पर जिस भारत को आज सम्मान मिल रहा है। कल योग दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मेरी आप सबसे अपील होगी, आप भी अपने गांव, अपने वार्ड, अपने क्षेत्र, जहां पर हो सके, गांव है, अमृत सरोवर होगा, अमृत सरोवर में योगासन का कार्यक्रम सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच जरूर उपस्थित होइए। आपका नगर क्षेत्र है तो नगर में अपने वार्ड के पास किसी पार्क में या कोई स्थान निर्धारित होगा, वहां पर, नहीं तो जो जो स्थान चिन्हित किए गए हैं उन चिन्हित स्थानों पर आप जाइए। योगासन के कार्यक्रम में भाग लेकर के भारत की ऋषि परंपरा के इस उपहार के, जिसके प्रति कल कृतज्ञता ज्ञापित दुनिया करेगी, और 140 करोड़ भारतीयों का सिर गर्व के साथ ऊपर उठेगा कि मेरे ऋषि परंपरा को सम्मान दुनिया आज दे रही है। भाइयों बहनों, यह संभव हो पाया है प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण। यह मोदी जी के कारण हो पाया कि योग 21 जून की तिथि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। कुंभ को वैश्विक मान्यता मिली। कुंभ यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्रदान किया गया। मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में कुंभ को मान्यता मिली। इससे बड़े गौरव की बात और क्या हो सकती है। और आज इसलिए भाइयों बहनों, योग की पूर्व संध्या पर, योग दिवस की पूर्व संध्या पर गोरखपुर संसदीय क्षेत्र से होने वाला यह सम्मेलन, यह सभा, 9 वर्ष की उपलब्धियों की यह सभा नए संकल्पों के साथ हमें आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करती है। नए संकल्प जज्बों का होगा, विकास का होगा, सेवा का होगा। ये 9 वर्ष के उन संकल्पों के साथ आगे बढ़ने का एक नया जज्बा भी होगा, और उसी के साथ जोड़ने के लिए आज हम सब आपके बीच में आए हैं कि सेवा का एक मॉडल जो मोदी जी ने दिया, सुशासन का जो मॉडल मोदी जी ने दिया, पहले होता क्या था, भ्रष्टाचार व्याप्त था, नए नए घोटाले हर दिन आते थे,
स्वयं कांग्रेस के ही एक प्रधानमंत्री को घोषणा करनी पड़ी थी कि 100 रुपया भेजते हैं, नीचे 15 ही पहुंचता है, 85 रुपया बीच में दलाल खा जाते हैं। ये भ्रष्टाचार मॉडल था, ये भ्रष्टाचारी मॉडल था। मोदी जी ने सुशासन का जो मॉडल दिया, जो भ्रष्टाचार मुक्त है, जहां पे डीबीटी के माध्यम से एक क्लिक किया और हर लाभार्थी के खाते में पैसा पहुंचा। मैं अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से पूछ रहा था, यही जब ये मंच पर आ रहे थे, मैं उनसे पूछ रहा था कितना पैसा मिला, तो ग्रामीण क्षेत्र में वो कहते थे कि हमें 1,20,000 रुपये मकान के लिए मिला, 12,000 रुपये शौचालय के लिए मिला, 90 दिन की मनरेगा की मजदूरी मिली। मैंने कहा किसी ने पैसा तो नहीं मांगा? उन्होंने कहा नहीं, कोई पैसा मांग कैसे सकता, अब तो पैसा हमारे खाते में आ रहा है। भाइयों बहनों, ये एक मॉडल है सुशासन का, भ्रष्टाचार मुक्त मॉडल। नगरीय क्षेत्र में जिन लोगों को मिला उनसे पूछ रहा था कितना पैसा मिला, उन्होंने कहा 2.5 लाख रुपए हमारे अकाउंट में आया, हमने मकान अपना अच्छा बना लिया। भाइयों बहनों, ये लाभार्थियों के सम्मान का कार्यक्रम जब मंच पर होता है, उनसे यही पूछने का एक अवसर मिल जाता है कि आपको इस योजना का लाभ सही ढंग से मिला है कि नहीं मिला है। और इसीलिए एक संवाद, इसी के माध्यम से ये सुशासन का ये जो मॉडल, भ्रष्टाचार मुक्त मॉडल है, ये मोदी जी की देन है। और गरीब कल्याण की बात तो आज दुनिया उसको मॉडल के रूप में मान रही है। कोई सोचता था गरीबों के भी बैंक में अकाउंट होंगे? बाढ़ के समय हम लोग पैसा बांटने के लिए जाते थे, राहत बांटने के लिए जाते थे। गरीब को 1,000 रुपया मिलता था तो पहले बैंक वाले कहते थे 500 रुपया मिला, बैंक वाले कहते थे 1,000 रुपया लेके आओ, पहले अकाउंट खोलो, तब चेक बैंक में जमा करेंगे। नहीं होता था, चेक नहीं भुला पाता था, दलाल उस पैसे को लेता था, फिर वहां से फिर उस पैसे को लोग भुना पाते थे। आज तो जीरो बैलेंस पर गरीब का अकाउंट खुलना है, जनधन अकाउंट। पूरे देश के अंदर 48 करोड़ गरीबों के जनधन अकाउंट खोले गए और उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 9 करोड़ गरीबों के ये बैंक के अकाउंट खोले गए। 9 करोड़ गरीबों के, अनुभव करिए, इन 9 करोड़ लोगों के पास अपना अकाउंट ही नहीं था। याद करिए, देश के अंदर 10 करोड़ गरीबों को एक एक शौचालय मिला और उत्तर प्रदेश के अंदर 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को शौचालय की लाभ दिया गया। यानी इन 10 करोड़ लोगों के पास देश के अंदर और 2 करोड़ 61 लाख लोगों के पास उत्तर प्रदेश के अंदर शौचालय ही नहीं था। वे लोग सड़कों पर जहां तहां बैठते थे, गंदगी होती थी, बीमारी होती थी। लोक लाज अलग है, नारी गरिमा अलग है। देश के अंदर 3 करोड़ 50 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध करवाया गया और उत्तर प्रदेश के अंदर 54 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना में एक एक आवास का लाभ मिला। आप सोचिए, इन 3.5 करोड़ गरीबों के पास अपना मकान था ही नहीं। उत्तर प्रदेश में 54 लाख गरीब ऐसे थे, आखिर उनकी भी तो कोई जाति रही होगी जिन गरीबों के पास मकान नहीं थे।